हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज के स्टूडियो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। हम लोग आज के स्टूडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग पिछले वीडियो में ही कवर कर लिए थे, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट क्या होता है क्या नहीं, वो हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए थे और कुछ दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो क्लास 8th में भी था, तो हम लोग उसको भी पढ़े थे। तो 9th में उसका एडवांस वर्जन है। तो क्या है, तो चलो जानते हैं। तो आज की वीडियो में लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले ये फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला क्या है? ए बी इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला फर्स्ट है। और फिर दूसरा है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये हमारा आंसर हुआ। अगर हम लोग को इसका स्क्वायर करके इन लोग का फिर निकालें, तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है। ये सेकंड फॉर्मूला हुआ। तो हम लोग पिछले क्लास के बारे में भी जान लेते हैं। हम लोग सबसे पहले ये देखे थे ऐसे, ये क्या है? ये लाइन है। लाइन क्या होता है? लाइन क्या होता है? जिसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं हो। यहाँ पे इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ये एक्स है और ये वाई, फिर ये वाई डैश है, एक्स 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 वाई, और फिर ये एक्स डैश है, नीचे कर रहे हैं एक्स डैश है, जिसमें एक साइड मतलब कि ये और जो बीच में होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। तो ये हम लोग पढ़े थे। और हम लोग पढ़े थे 0 to x होता है पॉजिटिव, फिर 0 to x डैश होता है नेगेटिव, फिर 0 to y पॉजिटिव और 0 to y डैश नेगेटिव। ये है। और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या रहता है? प्लस प्लस ये होता है। उसके बाद सेकंड में होता है माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, और फिर प्लस माइनस। ये हम लोग देखे थे। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं। तब आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे कि x का वैल्यू है, क्वेश्चन है x यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, x की जगह a लिखा जाता है। a है 4,6 और b है वो 3,8 है। तो अब बताइए कहाँ पे लाई करेगा? तो लाई करेगा ए और बी। सबसे पहले हम लोग एक ही सिंगल का देखते हैं। ए कॉमा 6 मतलब 4,6। तो सबसे पहले ये ऐसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे ताकि छोटा बन गया। तो 4 प्लस प्लस मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो फिर नीचे से 1 2 3 4, ये 4 ऊपर हुआ और सीधा जाकर यहाँ पे मतलब कि यहाँ, फिर नीचे से 4 1 2 3 4, फिर ये ज्वाइन होगा कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या? 4,6 हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट। अब आपको पूछ दिया जाए कि ये दो कोऑर्डिनेट, एक यहाँ है और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका कुछ इस प्रकार है यहाँ। तो इन दोनों का बीच का मतलब ए और बी के बीच में कितना दूरी है, मतलब कितना डिस्टेंस है, तो वो निकालने का जाएगा। तो ये से हम चलते हैं। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग को क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में इस कॉपी में लिख लिया हूँ। तो हमारा जो ए है वो है 8, -1 है
और बी है वो क्या है 5,3 है, 5,3 एंड बी 5,3। तो हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है। अब वैल्यू पुट करेंगे। अब सोचो एक्स और वाई किसको मानेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग एक्स को लेते हैं, उसके बाद फिर वाई को लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो नंबर है ए और बी, मतलब ए और बी, तो पहले कौन सा है 8 है, उसके बाद फिर 8 है और इसमें 5 पहले, तो हम लोग इसको एक्स मानेंगे। आप इसको x1 बोल सकते हो या फिर x2 और फिर ये x2, फिर ये अगर x1 ये है तो फिर y1 भी यही होगा और फिर y2। अब हो गया तो x2 मतलब 5 फिर माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 फिर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये होगा अंडर रूट 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर -3 तो -3 9 प्लस 16। मतलब यहाँ पे प्लस इसलिए आया क्योंकि माइनस माइनस तो जब माइनस होता है तो एक प्लस बन जाता है, माइनस माइनस का होता है प्लस। तो अब 16 9 25 अंडर रूट 25 है। अब इसको 25 लिखें तो अब इसको कन्वर्ट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट में होता है कि मतलब 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो ऐसे तो 5 × 5 तो ये हुआ। अब ये 2 में से 1 बाहर अगर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 रूट कुछ नहीं हो, मतलब कि 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर तो कुछ नहीं बचेगा ना, क्योंकि अंदर 2 रहता है तो 1 बाहर निकल जाता, तो अंदर 1 हो जाएगा, तो अंदर 1 ही हो, ऐसे होगा। तो 5 यूनिट्स हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ए जो है 3, -1 है और बी जो है वो 11, -7 है, -7 है। तो अब इसको निकालना है ए बी। तो ए बी का फॉर्मूला सबसे पहले यूज करेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे, या फिर हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे कौन है x1 और कौन है y1। तो ये है x1, ये फिर x2, y1 y2, ये हो गया। अब हम सीधा नंबर पुट कर देंगे, तो इक्वल टू अंडर रूट x2 को ने 11 -3 का होल स्क्वायर प्लस -7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप पूछ रहे होगे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे आप प्लस लिखे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब -1 होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो +1 लिखेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, मतलब कि अब अपर ग्रेड हो गया। तो इस तरह से अब हम लोग क्या हो जाएगा 11 में से 3 मतलब 11 - 3 8 और होल स्क्वायर प्लस -7 और माइनस प्लस -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 8 64 प्लस 36 6 4 10 मतलब 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 × 10 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग बनाए। तो हम लोग आगे का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।